दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शुक्रवार की पूजा जो हमें रोज करनी चाहिए उसका विधि बताऊंगी कि किस तरह से आपको शुक्रवार की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सके और हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि रहे। कहते हैं कि जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो इस दिन विशेष आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आपको क्या क्या करने हैं, मतलब पूरी विधि बताऊंगी कि शुक्रवार को आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आपको हल्दी वाले जल से, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, इस तरह से आपको जल देना है। दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ मेन गेट पर। इस तरह से आपको हल्दी वाला पानी मैं लोटे में ले आई हूँ और अपने मेन गेट पर पहुंच गई हूँ। इस तरह से आपको अपने मेन गेट पर ही जाकर ये जल देना है। आपको हल्दी वाले पानी का जरूर आप छिड़काव कर दीजिए, चाहे थोड़ा सा, या इस तरह से आप जल भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको सतिया बनाना है। आप हल्दी का सतिया या फिर आप रोली का सतिया भी बना सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है हल्दी और रोली का प्रयोग करना। तो इस तरह से आपको सतिया बनाना है और सतिये के जो साइड में दो जो लाइन होती हैं दोस्तों, वो जरूर बनानी है। कहते हैं इन दो लाइन बनाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में होता है। तो ये स्थायी निवास के लिए दो लाइन बनती हैं, इन्हें जरूर बनाइएगा अपने मेन गेट पर। इस तरह से आपको शुक्रवार वाले दिन इस तरह से सतिया भी स्थापित करना है, जिससे माँ लक्ष्मी हमारी आकर्षित होती हैं और ये बहुत ही शुभ चिन्ह माने जाते हैं। आपको विशेष पूजा शुक्रवार वाले दिन करनी है। आपको मैं लास्ट में दहलीज बताऊंगी कि किस तरह से आपको पूजन करना है शाम को, जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर में आमंत्रित हो सके। दोस्तों, जैसे आप शुक्रवार को पूजन कर रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जैसे कि इत्र जो होता है दोस्तों, या तो आप परफ्यूम ले लीजिए या फिर आप इत्र भी ले सकते हैं। इस तरह से इत्र होता है, आप इत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। कहते हैं शुक्रवार वाले दिन हर महिला को इत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, बल्कि मेंबर्स जो होते हैं उनको इत्र का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारा जो शुक्र होता है दोस्तों, वो बहुत ही मजबूत होता है। तो आप पहला यही उपाय है मेरा, सुबह नहा धोकर आपको इत्र जरूर लगाना है। माँ लक्ष्मी को भी इत्र जरूर अर्पित करना है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और शुक्र जो होता है हमारा मजबूत होता है। जब शुक्र मजबूत होता है तो हमारे सारे काम बनने लगते हैं। महिला का शुक्र जरूर मजबूत होना चाहिए, तो ये जरूर उपाय करिए आप। हर शुक्रवार को आपको इत्र जरूर लगाना है और माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना है। दूसरा उपाय है दोस्तों, फूल आपको जरूर चढ़ाना है। गुलाब का फूल भी ले सकते हैं आप, कमल का मिल जाए तो कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। तो आपको दूसरा जो लेना है वो आपको गुलाब का फूल लेना है। आपको दोस्तों कोई भी सफेद फूल नहीं लेना है, इससे माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। आपको सिर्फ लाल फूल ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। आप गुलाब का फूल ले सकते हैं। और दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे कपूर होता है दोस्तों, इस तरह से आपको कपूर लेना है। कपूर से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं। तो आपको क्या करना है, लौंग लेनी है, 4 लौंग ले लीजिए और 2 कपूर की डली ले लीजिए। उससे आपको आरती उतारनी है माँ लक्ष्मी की। इससे घर की जो नेगेटिविटी है वो तो दूर होती ही है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें मिलती है। तो इस तरह से आपको कपूर लेना है और लौंग लेनी है। दोस्तों, आपको जो तिलक करना है वो रोली से ही करना है। हल्दी वल्दी ज्यादा प्रयोग ना करें। जो रोली होती है लाल रंग से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, तो लाल रंग जो होता है रोली, इससे ही आपको तिलक करना है। और दोस्तों, जो बाती बनेगी आपकी, वो बाती आपको लाल कलर के धागे से ही बनानी है। माँ लक्ष्मी को जो आप पूजा के लिए जो जोत जलाते हैं वो लाल रंग की, आपको इस तरह से लाल रंग से कलावा जो हो उससे आप इस तरह से बाती बनाकर, लंबी ही बाती बनाए, इसकी लंबी बाती ही बनाई जाती है माँ लक्ष्मी के लिए। तो इस तरह से आप करके माँ लक्ष्मी को इस तरह से बाती बनाकर घी की दिया जलाएं जरूर। आपको दिया जलाना है शाम को, जैसे मैंने बताई है चौखट की, ऐसे ही आपको पूजा भी करनी है। तो ये विशेष उपाय है आपको जो जरूर करने हैं। इसके अलावा शाम को आपको खीर बनानी है और खीर का माँ लक्ष्मी को जरूर भोग लगाना है और वो भोग लगा के आपको समर्पित करना है, सबको बांटना है। जिससे, और जब भी आप खीर का भोग लगाएं, विष्णु जी को सबसे पहले विष्णु जी का आह्वान करना है कि विष्णु भगवान से कहना है आप आइए, माँ लक्ष्मी के साथ आपका स्वागत है, क्योंकि पत्नी पति के बगैर कहीं नहीं जाती है। तो सबसे पहले आपको विष्णु भगवान का आह्वान करना है
जब पति आएंगे, विष्णु भगवान आएंगे, तो माँ लक्ष्मी शीघ्र ही उनके साथ जरूर आएंगी। तो आपको इस तरह से आह्वान करके जरूर करना है। और शाम को जैसे मैंने बताया है दहलीज दीपक जलाना है। दोस्तों अब मैं सिखाने जा रही हूँ आपको यहाँ पर दहलीज पूजन आपको कैसे करना है शुक्रवार को। दोस्तों सामग्री देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने हल्दी ले ली है, चावल लिए हैं, आटा लिया है सूखा, और थोड़ा सा रोली पानी में घोल कर ले ली है। इस तरह से आपको सामग्री तैयार करनी है। हल्दी जो ली है मैंने इसमें पानी डाल लिया है, इस तरह से घोल में तैयार कर लूंगी। आप इसे थोड़ा सा पतला रख लीजिए घोल, क्योंकि हमें हल्दी का थोड़ा सा लेप लगाना है जिससे पवित्र हो जाए हमारी जगह। तो पहले मैंने गंगा जल से पवित्र कर ली है, उसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी से चौकर बना दूंगी। तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास गेरू है तो आप गेरू से भी बना सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों से बना सकते हैं आप। इस तरह से मैंने हल्दी का सबसे पहले अपनी चौखट पर लेप कर लिया है। ऐसे ही आपको करना है। या तो बहुत जल्दी जल्दी होता है, कभी कभी हमें बहुत जल्दी हो रहती है ये, तो हम ज़्यादा रंगोली नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ मैंने सतिये का यूज़ कर रही हूँ, मैं आटे से सतिया बना रही हूँ। आप यहाँ पे चाहे रंगोली भी बना सकती हैं, नहीं तो आप इस तरह से मेरी तरह ही सतिया बना सकती हैं। तो इस तरह से आप सतिया बना लीजिए। और सतिया बनाने के बाद इस तरह से आप चौखट को दोनों तरफ से थोड़ा सा पूज लीजिए। इस तरह से डिजाइन आपको बनाना है थोड़ा सा। यहाँ मैंने अच्छी तरह से इस तरह से थोड़ा सा डिजाइन बना दिया है आटे से। अगर आपके पास रंगोली बनाना चाह रही हैं तो आप ऐसे ही अपनी चौखट को रंगोली से सजा सकती हैं। तो यहाँ मैंने रोली ले ली है और इसे रोली को तैयार कर लिया है माता के चिन्ह बनाने के लिए। चरण चिन्ह जरूर बनाएं। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में विशेष हो, तो इस तरह से आपको बनाने हैं। अंदर आते हुए बनाने हैं आपको चरण चिन्ह। ये याद रखें कि बाहर जाते हुए चरण चिन्ह ना हो, अंदर आते हुए माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह आपको बनाने हैं। इस तरह से आप उंगली से कर लीजिए जैसे माँ लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही हो। इस तरह से आपको स्थापित करने हैं। आप सुबह को भी कर सकते हैं ये पूजा, आप शाम को भी कर सकते हैं। दोनों टाइम में जब भी आपको टाइम मिले तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्लेट ले लूंगी एक खाली, आपको भी एक छोटी प्लेट लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से आपको प्लेट लेके हल्दी का सतिया बनाकर दोस्तों उस पर बिंदी लगानी है। इस तरह से लाल रंग की आपको रोली की दोनों ही चीजें प्रयोग करी है मैंने। और यहाँ मैं चावल कहते हैं ना, चावल की डेरी पे ही दिया लगाया जाता है, तो यहाँ मैं दिया लगाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। कभी मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको बिना सिंहासन के हम दिया नहीं लगाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सिंहासन दे दिया है। इस तरह से दिए के लिए चावल की डेरी बना दी है, उसके ऊपर मैंने दिया रख दिया है। अब हमें दिया भी पूजना है दोस्तों। इस तरह से मैंने दिए को भी पूजा है, बिंदी लगा दी है मैंने दिए को। इस तरह से आप जोत जला लीजिए। इस तरह से हमारी माँ लक्ष्मी का हमारा मन ही मन प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आमंत्रित हो, आप हमारे घर स्थायी रूप से आप निवास करो। इस तरह से आपको दिया पूजना है। जलाने के बाद इस तरह से आपको मिश्री ले लीजिए या फिर आप चीनी भी ले सकती हैं। इस तरह से आपको पूरी दीपमाला दीपक की पूजा करनी है। इस तरह से आपको चरण छूने हैं, जो आपने चरण बनाए हैं उन्हें भी पूजना है और आपको दिया भी पूजना है। तो इस तरह से मैंने पूरा दहलीज पूजन आपको दिखाया। ये हर शुक्रवार को आपको करना है, जिससे माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर पर बना रहता है। तो बहुत ही अच्छा अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। या तो आप दोपहरी में भी सुबह के टाइम जला सकते हैं या फिर आप शाम के समय भी जला सकते हैं। आपको 8 बजे से पहले ये काम करना है, जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों इस तरह से शुक्रवार की पूजा आपको जरूर करनी है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।